बड़ी खबर पटना से जुड़ी है, जहां पर चुनाव में हार बिखरा परिवार और साथ ही पार्टी भी बिखर रही है। तेजस्वी के करीबियों ने पाला बदल लिया है। राजद में भगदड़ है और तेजस्वी की छूट गई है पकड़। सम्राट से मिलने पहुंचे राजद की नेत्री मधु मंजरी सम्राट और नितिन नवीन से मुलाकात की है। खेसारी लाल ने भी साथ ही बताया आपको कि ऋतु जायसवाल आज बीजेपी में शामिल होंगी। लालू की बेहद करीबी है ऋतु जायसवाल। पटना से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनाव में हार के बाद पूरा परिवार बिखर चुका है, पार्टी बिखर चुकी है। तेजस्वी के करीबियों ने लगातार पाला बदला है और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो राजद में भगदड़ भी है। जैसे तेजस्वी की छूट गई है पकड़। साथ ही बताया आपको कि सम्राट से मिलने पहुंची राजद की नेत्री मधु मंजरी सम्राट और नितिन नवीन से खेसारी लाल की भी मुलाकात हुई है। ऋतु जायसवाल आज बीजेपी में शामिल होंगी, जो कि लालू की बेहद करीबी बताई जाती है। बिहार में चुनाव के बाद राजद के कार्यकर्ताओं में, राजद के नेताओं में भी कहीं ना कहीं डर का माहौल है और ऐसे में बहुत सारे सवाल बिहार की राजनीति को लेकर के खड़े तो हो ही रहे हैं। साथ ही आरजेडी पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई राजद का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। चूंकि लगातार जिस तरह से नेताओं का विश्वास, मंत्रियों का विश्वास, माफ कीजिएगा पूर्व मंत्रियों का, और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो तमाम कार्यकर्ताओं का विश्वास जो लगातार बिखरता जा रहा है राजद से, वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है बिहार की राजनीति पर। और खबर पर जानकारी देने के लिए सहयोगी अस्मित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अस्मित का रुख कर लेते हैं। अस्मित, चुनावी हार के बाद लगातार राजद की अगर हम बात करते हैं, लालू परिवार में हमने टूट देखी और इसके बाद धीरे धीरे पार्टी में भी बिखराव देखा। और इतना ही नहीं, अब धीरे धीरे ये तस्वीरें भी सामने आने लगी है, जहां पर राजद के जो बहुत करीबी नेता और साथ ही बहुत बड़े कार्यकर्ता माने जाते थे, सभी लोग धीरे धीरे पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे हम बात करें खेसारी लाल की, चाहे हम तमाम वैसे नेताओं की बात करें जो कि हाथ पांव माने जाते थे राजद के, अब वो धीरे धीरे पाला बदल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने सोनल। और ये राष्ट्रीय जनता दल की हार के बाद ये जो पार्टी है वो भी बिखर रही है और परिवार में भी जिस तरीके से घमासान मचा था। उनकी बेटी, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार पर कई बड़े आरोप लगाए थे और गंभीर आरोप लगाए थे और उसके बाद वो लालू परिवार से दूर की भी चर्चा हुई थी। और आज देखिए जिस तरीके से हालात बने हैं राष्ट्रीय जनता दल के अंदर। एक दो खबर ये है कि सबसे पहले फैजल रहमान, जिन्होंने महागठबंधन की तरफ से राज्यसभा के लिए वोटिंग नहीं किया था, फैजल रहमान जो आरजेडी के ढाका से विधायक है, वो कई बार सीएम सम्राट से मिल चुके हैं। इसके अलावा मधु मंजरी आरजेडी की महिला नेत्री हैं, वो भी राष्ट्रीय जनता दल की प्रमुख चेहरा मानी जाती हैं, वो भी सम्राट चौधरी से उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा खेसारी लाल यादव जब नितिन नवीन आए थे पटना 2 दिन पहले, उन्होंने उनके आवास पर मुलाकात की थी। सम्राट चौधरी उसमें मौजूद थे उस मुलाकात में। हालांकि बाद में खेसारी लाल ने ये कहा था कि वो बिल्कुल कहीं नहीं जा रहे हैं, आरजेडी में रहेंगे, लेकिन नितिन नवीन से उनका रिश्ता बेहद अच्छा है, खास है, इसलिए वो उनसे मुलाकात करने आए थे। और आज का दिन तो सबसे बड़ा झटका माना जाएगा लालू परिवार के लिए, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद आरजेडी की प्रमुख महिला नेत्री में से एक ऋतु जायसवाल, जो मुखिया दीदी के नाम से जानी जाती हैं बिहार में, वो आरजेडी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी उनको सदस्यता दिलवाएंगे बीजेपी की। और ऋतु जायसवाल ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं आरजेडी के ऊपर। उन्होंने कहा कि उनको टिकट नहीं दिया गया, वो निर्दलीय चुनाव लड़ी। पार्टी ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय चुनाव लड़ी, तो राजद ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया ऋतु जायसवाल को। वो आज बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं। तो कई करीबी ऐसे रहे हैं लालू परिवार के, जो तेजस्वी यादव के बहुत करीबी माने जाते थे, लालू परिवार के करीबी माने जाते थे, वो दामन छोड़ रहे हैं आरजेडी का, वो शामिल हो रहे हैं बीजेपी में। इसके अलावा एक और खबर आ रही है कि आरजेडी के अंदर जो अंदरूनी घमासान है वो भी तेज हो गया है। आरजेडी जो प्रदेश अध्यक्ष है मंगनी लाल मंडल, उनके बिना परमिशन के, बिना जानकारी के आरजेडी के अंदर एक प्रोटेस्ट शेड्यूल हो गया था
जिसको लेकर के मंगनी लाल मंडल खासा नाराज हुए थे। उन्होंने कहा था कि बिना जानकारी दिए हुए इस तरह का प्रोटेस्ट आखिर कैसे हुआ। उन्होंने जांच कमेटी तय कर दी है और वो जांच कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी प्रदेश अध्यक्ष को। तो कई ऐसी खबरें हैं आरजेडी के अंदर से, अंदरूनी खबरें निकलकर सामने आ रही है, जो ये बताने के लिए काफी है कि आरजेडी की हार के बाद पूरे पार्टी के अंदर घमासान तेज हो गया है और कई करीबी आरजेडी का दामन छोड़ के बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। सोनल, लेकिन इस बीच अगर अस्मित हम देखें तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की अपनी पार्टी से जो पकड़ थी वो छूटती हुई नजर आ रही है। इसके अतिरिक्त उनके खुद के भाई और बहन ने लगातार तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही तेजस्वी यादव जिस तरह से पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। पटना की बिहार की राजनीति में एक सवाल बहुत अहम उठता है कि क्या धीरे धीरे अब क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि राजद का अस्तित्व धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। नहीं, बिल्कुल हम कह सकते हैं ये। और कल एक बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। 27 तारीख का दिन लालू यादव के लिए बेहद खास है क्योंकि उनके पोते इराज का जन्मदिन है और कल रागिनी जो लालू यादव की बेटी है उनके फार्म हाउस गाजियाबाद में एक बड़ा प्रोग्राम जो है वो हो रहा है, जिसमें विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं को लालू यादव ने इनवाइट किया है। लेकिन उसके बीच खबर यह है कि रोहिणी आचार्य को भी लालू यादव ने फोन किया है, जो लालू परिवार से अभी करीबी नहीं है, वो सिंगापुर में है, उनको बुलाया है लालू यादव ने। तेज प्रताप यादव जिनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, लालू यादव ने किया था, उनको भी बुलाया गया है। तो देखना होगा कि रोहिणी और तेज प्रताप यादव कल की इस पार्टी में शामिल होते हैं कि नहीं। अगर वो शामिल होते हैं तो लालू प्रसाद यादव उनको पार्टी में वापस करा सकते हैं, उनको जो जिस तरीके के रिश्ते बिखरे थे उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये कल देखना होगा कि कल क्या होता है। तो एक बड़ा सियासी संदेश भी उस कार्यक्रम से देंगे लालू यादव। विपक्षी नेताओं के प्रमुख चेहरों को इन्वाइट किया गया है, तो उसमें देखना होगा कौन कौन से चेहरे शामिल होते हैं। जैसे अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, ये तमाम बड़े चेहरों को इनवाइट किया है तेजस्वी के बेटे के जन्मदिन पर लालू यादव ने। कल का दिन बेहद खास है, देखना होगा कल कौन कौन से वो सियासी चेहरे इसमें शामिल होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसमें तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।